दोस्तों, हनुमान चालीसा सभी पढ़ते हैं। आज मैं आपको पर उसके साथ एक ऐसी रचना बताया जा रहा हूँ हनुमान जी महाराज की, तुलसीदास जी महाराज की, हनुमान जी के लिए लिखी थी उन्होंने। वो इतनी ज़बरदस्त रचना है। अगर आप उस रचना को पढ़ेंगे, आपको घोर संकट आया हुआ हो, बड़ा भयंकर संकट आपके घर में आया हुआ हो, आपके परिवार में आया हुआ हो, या आपके ऊपर आया हो, या कोई फाइनेंशियल स्थिति प्रॉब्लम आ रही हो, अगर आप इस रचना को पढ़ते हैं जो मैं बता रहा हूँ, तो इतनी ज़बरदस्त इसके रिजल्ट हैं, आप बिलीव नहीं, अनबिलीवेबल रिजल्ट हैं इसके। तो ये जानने के लिए आप मेरा पूरा वीडियो पूरा देखें। जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मेरे सभी व्यूअर्स को मेरा हार्दिक नमस्कार, और मेरे सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एकादशी की शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी आने वाली है, तो मैं तो सभी के मेरे व्यूअर्स को कहूँगा कि निर्जला एकादशी ज़रूर करें, और उसके साथ ही ये भी कहूँगा कि आप उस दिन जो मैंने एक वीडियो बनाया निर्जला एकादशी का, वो देखें और उसको फॉलो करें। तो दोस्तों, सीधे हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि देखिए, जो हनुमान जी के भक्त हैं ना, उन पे हनुमान जी सदा कृपा करते हैं। और कलयुग में हनुमान जी ने अपनी जो कृपा दृष्टि है, वो घर घर में उन्होंने अपनी डाली है कृपा दृष्टि। जो भी उनकी भक्ति करता है, देखो सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी ऐसे काफ़ी लोग हैं जो हनुमान जी की भक्ति करते हैं, और उन हनुमान जी ने अपनी शक्ति उनको दिखाई है, अब अपनी कृपा उनको दिखाई है। और हनुमान जी का नाम जो संकट मोचक इसीलिए नहीं पड़ा है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने हर संकट से अपने प्रेमी को, अपने भक्त को उबारा है। तो दोस्तों, जैसे मैं सभी को बताऊं कि हनुमान चालीसा का पाठ डेली करना चाहिए, पर कुछ ऐसी सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ जहाँ पे आप हनुमान चालीसा के साथ साथ संकट मोचन हनुमान अष्टक इसका भी पाठ करें। देखिए, ऐसी क्या सिचुएशन होती है दोस्तों, अगर आप पे बहुत भारी संकट आया हुआ हो। जैसे संकट कैसे आ सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए किसी के जेल जाने की नौबत आ गई हो, जमानत भी नहीं हो रही हो बेगुनाह की। देखिए, जो बुरे कर्म करेगा वो तो जेल जाएगा, उसके लिए तो हम कह नहीं सकते, पर कोई बेगुनाह इंसान है, गलती से उसको किसी ने फंसा दिया, जेल जाने की नौबत आ गई और उसकी जमानत नहीं हो पा रही है किसी भी रीजन से, तो हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए दोस्तों। 7 पाठ डेली आपको हनुमान अष्टक करने हैं 45 डेज तक, और उसके बाद देखिए आप इसके कितने ज़बरदस्त रिजल्ट हैं हनुमान अष्टक के। आपको संकट से हनुमान जी बाहर निकाल लाएंगे, संकट से हनुमान जी आपको बाहर निकाल लाएंगे अगर आप इसका पाठ करेंगे। क्योंकि देखिए, बताया गया है कि ये संकट मोचन हनुमान अष्टक क्यों बनाया गया, उसके रीजन क्या है। हनुमान जी महाराज की शक्तियाँ तो अपरंपार है, उनकी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। बट क्या है, ये बचपन में बहुत खेल कूद करते थे, उद्यम करते थे, तो आसपास के जो ऋषि मुनि है वो बहुत परेशान हो गए थे, तो उन्होंने गुस्से में आके इनको श्राप दिया हनुमान जी को कि जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे। पर जब सभी देवी देवताओं ने उनसे अनुरोध किया, ऋषि मुनियों ने कि प्रभु, कि इनका तो जन्म ही हुआ है दुनिया का कल्याण करने के लिए, तो उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ठीक है, हनुमान को जो भी कोई इनको अपनी शक्तियों को याद कराएगा तो इनको अपनी शक्तियाँ दोबारा प्राप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों, उसके लिए क्या किया, जैसे आप देखिए, आप रामायण के अंदर देखते हैं कि जब हनुमान जी वहाँ जाते हैं सीता माता की खोज करने के लिए, तब उनको अपनी शक्तियाँ पता नहीं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि हनुमान जी को शक्तियाँ याद दिलाने के लिए जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ याद दिलाई। जब वो सीता माता की खोज में जा रहे थे, तो जामवंत जी ने उनको अपनी शक्तियाँ याद दिलाई कि आप उड़ भी सकते हैं और आप में अपार शक्ति है। ये जान के फिर हनुमान जी महाराज लंका जाते हैं, और लंका जाके वहाँ पे सीता माता की खोज करते हैं, और साथ ही सीता माता को अंगूठी देते हैं। उस कारण उनका नाम सीताशोक विनाशन भी पड़ा है इनका नाम, जिसके कारण सीता माता ने प्रसन्न होकर इनको अजर अमर होने का वरदान दिया। और उसके बाद ये वापस लंका को जला के वापस आते हैं। तो मतलब इसका सार ये है कहानी बताने का कि हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ याद दिलाने के बाद हनुमान जी को अपनी शक्तियाँ याद आती है, क्योंकि इनको एक ऋषि मुनियों ने एक श्राप दिया था। तो इस कारण क्या करना है कि आप जब भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो हनुमान चालीसा के बाद आप हनुमान अष्टक पाठ जरूर करें। तो हनुमान अष्टक पाठ में यह बताया गया कि हनुमान जी महाराज की जो आपने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, तो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं तो बहुत छोटी सी है, आप थोड़ी सी भी कृपा दृष्टि कर दोगे तो हम इस प्रॉब्लम से उबर जाएंगे।
अब बात ये आती है कि हनुमान अष्टक जो पाठ है ये कौन करे। देखिए, ये आपको मंगलवार के दिन से शुरू करना है हनुमान अष्टक पाठ, और उनको करना है जिनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही हो, फाइनेंशियली बहुत ज़बरदस्त लॉस हो रहा हो, किसी पे कोई गलत इल्ज़ाम लगा दिया गया हो, किसी पे शत्रु ने कुछ उल्टा सीधा करा दिया हो, कोई किया कराया ऊपरी हवा किया कराया, नेगेटिव एनर्जी किसी पे आ गई हो। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको दूर करने के लिए हनुमान अष्टक पाठ आपको करना पड़ेगा। संकट मोचन हनुमान अष्टक, ये हनुमान जी का पाठ है देखिए, और बहुत ही पावरफुल पाठ है हनुमान जी का, क्योंकि हनुमान जी महाराज की जो शक्ति है उन शक्तियों की कोई लिमिट नहीं है। तो हनुमान जी महाराज जब कृपा करते हैं तो 1 सेकंड के अंदर सभी समस्याओं को दूर कर देते हैं। ये आपको देखिए, मंगलवार से शुरू करें आप और 45 दिन तक आप ये करें, और आप बहुत ज़्यादा संकट हो तो आप 7 बार डेली करें, 7 बार डेली करें, 45 दिन तक करें। और इसके अलावा देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको अगर हनुमान अष्टक को सिद्ध करना है तो आपको 10,800 पाठ करने पड़ेंगे। 10,800 पाठ करने के बाद हनुमान अष्टक सिद्ध हो जाता है। लेकिन अगर आप 1800 पाठ भी करते हैं तो उसके बाद भी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये पूरे होने के बाद आपको क्या करना चाहिए? पूरा होने के बाद आपको ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए और बंदरों को गुड़ चना खिलाना चाहिए हनुमान अष्टक पूरा होने के बाद। तो बहुत ही ज़बरदस्त हनुमान अष्टक के रिजल्ट हैं। देखिए, संकट मोचन हनुमान जी महाराज की कृपा मिलती है जो भी इसके पाठ करता है हनुमान अष्टक। जय श्री राम, जय श्री राम।